हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। एक बात और आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग नोट्स, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स या फेयर भी बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि इसको इंग्लिश ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में अगर पढ़ते हैं और अगर आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को बहुत, अगर आप लोग क्लास 8 में है, 7 में है, 9th में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, तो आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आप लोग इसमें फेयर या नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। ये मेरी फेयर ही है, यह नोट्स से मैं नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया करता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। प्रत्येक शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य। प्रत्येक शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य, मतलब जो वाक्य होता है उसमें शब्द होता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो उसमें जो शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य करता है, और उसमें वो क्या करता है? एक निश्चित कार्य करता है। इस कार्य के अनुसार विभिन्न शब्दों को निम्न 8 भागों में बांटा गया है। ये जो शब्द कार्य करते हैं इनको जो है पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि 8 भागों में बांटा गया है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जो कि उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ये निम्न है, जैसे काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार। तो जिसमें से पहला प्रकार है वो है हमारा नाउन यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो किसी शब्द या किसी भी शब्द की क्या बताता है? विशेषता बताता है। और चौथा है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। पांचवा है हमारा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंधवाचक शब्द। कंजक्शन की मीनिंग होती है CONJUNCTION। कंजक्शन यानी कि बोधक शब्द। ये इसे हम रिलेटिव नाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव मतलब शब्द वाले भी बोलते हैं। कंजक्शन हो गया, कंजक्शन यानी कि समुच्चयबोधक शब्द। 8वां है आपका इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक, जिसमें हमारा लगा करता है चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे मैं आपको बता दूं, सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है। इसके बाद है हमारा द नाउन। बहुत ही पहला नंबर है हमारा द नाउन यानी कि संज्ञा। परिभाषा पहले हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है संज्ञा यानी कि नाउन। परिभाषा क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन, या जब किसी वस्तु या व्यक्ति तथा स्थान के नाम का बोध हो वहाँ संज्ञा यानी कि नाउन होती है। या इसको सिंपल सी परिभाषा बता दूं, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध कराता है, वह संज्ञा कहलाता है। इसकी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन में क्या है? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। नाउन यानी कि संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने एक डायग्राम बनाया है। उसमें आप लोगों को संज्ञा, आधुनिक वर्गीकरण उसके 2 प्रकार के हुआ है। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, काइंड्स ऑफ नाउन में है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार, नाउन यानी कि संज्ञा। मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन नाउन, इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन नाउन। संज्ञा को आधुनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार से बांटा गया है। जिसमें हमारा पहला नंबर आता है काउंटेबल नाउन। 2 प्रकार से कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें जो हमारा पहला है वह है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि गणनीय संज्ञा, ये संख्या लिख गया, यहाँ पर संज्ञा है। गणनीय संज्ञा, ऐसे शब्द जिनको हम गिन सके। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा। तो इसमें जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है वो हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। और दूसरा है हमारा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा।
और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें भाव किसी को बताना हो, वहाँ पर आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, थोड़ा बड़े पैमाने में सीखते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा को आधुनिक वर्गीकरण में, ठीक है, वर्गीकरण गणना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा काउंटेबल नाउन। थोड़ा मुझे जुकाम होगा, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा फटी फटी है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इसमें जो पहला है वो है काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। इसमें जो हमारा दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। ठीक है, पहले नंबर में आते हैं काउंटेबल नाउन में जिन शब्दों की गणना, ठीक है, काउंटेबल नाउन में जिन शब्दों की गणना या उनको गिना जा सके, ठीक है, या गिना जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग बताओ, जैसे बॉय, गर्ल, जैसे बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, स्कूल, ठीक है, मैन, डॉग, ईटीसी आदि। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जिनको मतलब कि हम लोग गिन सकते हैं, तो उनको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला है हमारा जो प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मैंने अपने डायग्राफ में मैंने जो बनाया था डायग्राम, उसमें मैंने आपको दिखाया था अभी। दूसरा फिर से थोड़ा बड़ा पैमाने में पढ़ते हैं। इसमें दूसरा है जो हमारा वो है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरे नंबर में हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा, जिन शब्दों की, ठीक है, जिन शब्दों की गणना ना गिना या, ठीक है, गणना या गिना ना जा सके, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते या गिना ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, ठीक है, गोल्ड मीन्स सोना, ठीक है, जैसे जिससे आभूषण बनते हैं वो वाला सोना। जैसे मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, वो मात्रा में होता है, इस वजह से हम उसको गिन नहीं सकते। वाटर, वाटर मीन्स जैसे पानी, वो भी मात्रा में होता है, हम उसको गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो ये क्या है? भाव है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? नहीं गिन सकते। ठीक है, इसके अंतर्गत दो नाउन आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दो नाउन, मतलब इसको दो भागों में बांटा गया कहा जा सके, जिसमें ये भी नाउन के ही पार्ट्स हैं, जैसे आप लोग बता दूं मैं। मटेरियल नाउन, ठीक है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। हम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं नाउन को। ठीक है, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि अक्सर हमें 5 प्रकार के ही पढ़ाए जाते हैं। छोटी क्लास में हमको यही पढ़ाए जाते हैं। जो अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन था, वो थोड़ा सा बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये अक्सर छोटी क्लास में ही पढ़ाए जाते हैं, तो इनको भी हम जानेंगे। जैसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से दोस्तों आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें चौथा है जो हमारा, चौथा है मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसके हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे हृदय की तीव्र भावनाएं होती हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या है पहला जो हमारा? वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हो, ठीक है, वहाँ प्रॉपर नाउन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति राम, सीता, मोहन, वस्तु, जैसे ये व्यक्ति हो गया राम, सीता, मोहन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। और जैसे हमारा वस्तु में हो गया टेबल, पेन, कॉट, टेबल मीन्स पेन मीन्स कलम, और कॉट मीन्स जैसे चारपाई। ठीक है, स्थान जैसे हो गया दिल्ली यानी कि दिल्ली, बॉम्बे यानी बॉम्बे, etc। और भी स्थान होते हैं। ठीक है, और भी स्थान। इसके बाद एग्जाम्पल हमारा पहला है, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो मोहन है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मोहन क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। दूसरे में आएंगे द रामायण। ठीक है, द रामायण इज अ हॉली बुक, द रामायण इज अ हॉली बुक। तीसरा है हमारा
बॉम्बे इज अ बिग सिटी, ठीक है, बॉम्बे जो है एक बड़ा शहर है, बॉम्बे इज अ बिग सिटी। इसके बाद हमारा आता है, दूसरे में आता है कॉमन नाउन, ठीक है, क्या आता है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति के बारे में बात करें, संपूर्ण जाति के बारे में बात करें, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब किसी एक ही जाति के सब व्यक्तियों, ठीक है, सभी व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, या वस्तुएं, सभी वस्तुएं तथा सभी स्थानों का बोध हो, वहाँ कॉमन नाउन होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे एज बुक, बॉय, टाउन, बुक मीन्स किताब, बहुत सारी किताब होती हैं, बॉय मीन्स लड़के, लड़के मतलब कि उनकी एक जाति है लड़कों की, ठीक है, टाउन शहर, शहर होते हैं ना, विलेज गांव, गर्ल मीन्स लड़की, ठीक है, ETC आदि। एग्जाम्पल पहला है हमारा, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, लड़का एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल का है हमारा, द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल। तीसरा है हमारा, द गर्ल इज माई सिस्टर, ठीक है, गर्ल इसमें क्या है, इसमें कॉमन नाउन है, टेबल इसमें क्या है, कॉमन नाउन है। आई लिव इन अ टाउन, ठीक है, आई लिव इन अ टाउन, टाउन क्या है, टाउन मतलब शहर, ठीक है, शहर इसमें क्या है, कॉमन नाउन है। तीसरे में आएंगे, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इस नाउन में एक ही, ठीक है, इस नाउन में एक ही प्रकार के वस्तुओं के समूह, ठीक है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे आर्मी, ठीक है, जैसे हो गया हम आर्मी यानी कि फौज, वो क्या है, एक ही प्रकार का समूह है। क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, एक समूह। फैमिली, परिवार एक क्या है, समूह है। ETC यानी कि आदि, और भी इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सीता रीड्स इन माई क्लास, कक्षा एक क्या है, ये कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, कक्षा। दूसरा है हमारा, माई फादर इज इन द आर्मी, माई फादर इज इन द आर्मी, ठीक है। अब आएंगे हम लोग मटेरियल नाउन में, ये भी गलत हो गया था थोड़ा, ठीक है। मटेरियल नाउन में आते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। इस नाउन में ऐसे धातु या, ठीक है, इस नाउन में ऐसी धातु या पदार्थ का ज्ञान होता है जिसमें अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। ध्यान समझने वाली बात है, जिनमें अन्य वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक क्या है, सोना है, तो उसको हम क्या करते हैं, अन्य वस्तु बन जाती है, जैसे सोना से अंगूठी बन जाती है, हार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे देखेंगे, जैसे गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना। आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। जैसे आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, लोहा। सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। राइस मतलब चावल, ये सब हमारे क्या आते हैं, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। वाटर, वाटर मीन्स पानी। स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। जो अंगूठी है वो काहे की बनी होती है, सोने की, अंगूठी सोने की बनी होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, आयरन इज वेरी यूजफुल, ठीक है, आयरन इज वेरी। इसमें जो हमारा पांचवा प्रकार है नाउन का, वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। इस नाउन में निम्न भाव का बोध होता है, ठीक है, इस नाउन में निम्न भाव का बोध होता है, जैसे गुण, दोष, दशा अथवा कार्य, ठीक है, जैसे गुण, दोष, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। जैसे ऑनेस्टी, ये एच इसमें लगा होता है, लेकिन एच क्या होता है, इसमें साइलेंट होता है, तो हम लोग इसको, बहुत से लोग इसको हॉनेस्टी पढ़ा करते हैं, लेकिन ये क्या होता है हमारा, ऑनेस्टी होता है। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ट्रुथ मतलब सच्चाई, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, ठीक है। ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपना, ठीक है, क्या होता है, बचपना या बचपन। यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है, जवानी। ETC आदि, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं।
जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा है हमारा सी लॉस, ठीक है, सी लॉस्ट हर ब्यूटी, ठीक है, सी लॉस्ट हर ब्यूटी, उसने अपनी, ठीक है, सुंदरता खो दी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अब कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं और अगर हम उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें को क्या हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें आपको नाउन बताना है, ठीक है, नाउन छांटिए, नाउन्स आपको बताने हैं तथा भेद, और वो किस भेद में है, मतलब किस प्रकार का नाउन है। एक सेंटेंस आपने उसको यहाँ पर आपको जैसे एक सेंटेंस दिया होगा तो वहाँ पर आपको उसका नाउन कौन सा नाउन है, ठीक है, नाउन्स और तथा उसका भेद भी बताना है कि क्या है ये, ठीक है। जैसे आगरा इज अ बिग सिटी, तो इसमें आपको बताना है आगरा क्या है, कौन सा नाउन है, ठीक है, आगरा मतलब कौन सा नाउन है, ये आपको बताना है। तो जैसे आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ मुझे नंबर, जैसे ये 1 नंबर का है तो इस नंबर का आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है। दूसरा है हमारा द गर्ल इज रीडिंग हर बुक, ठीक है, द गर्ल इज रीडिंग हर बुक, लड़की अपनी किताब पढ़ रही है, ठीक है, लड़की अपनी किताब पढ़ रही है। तो इसमें आपको जैसे बताना है नाउन, नाउन है हमारा गर्ल, फिर कौन सा नाउन है, भेद, काइंड्स बताना है। तो इसमें आपको बताओ कि क्या ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, इस तरह आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर है वो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके पहले भी हमारा सेंटेंस यही वाला था। चौथा नंबर है सोहन रीड्स इन माई क्लास, ठीक है, सोहन रीड्स इन माई क्लास, इसमें आपको अर्थ बताना है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, इसमें यहाँ पर आपको अर्थ बताना है, यहाँ पर नाउन बताना है और उसका काइंड्स यानी कि भेद बताना है। पांचवा है हमारा दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, रिक्त स्थानों की, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों में नाउन भरिए, ठीक है, नाउन भरो। मोहन इज अ गुड डॉट डॉट आपको भरना है। दूसरा है हमारा डॉट डॉट इज मेड ऑफ डॉट डॉट आपको भरना है। तीसरा है हमारा डॉट डॉट किल्स आ डॉट डॉट, डॉट डॉट में आपको भरना है क्या भरा जाएगा, कैसा नाउन भरा जाएगा, ठीक है। चौथा है हमारा काऊ, काऊ मीन्स गाय, काउज मीन्स एक से अधिक गाय, गायें, इट डॉट डॉट आपको। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जहाँ कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए या आप लोगों को समझने में कहीं भर भी दिक्कत होती हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को उसका आंसर या सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारा अगले आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।